आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। साथियों, आज इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बल ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। कामदेव का पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे, और अगर दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर आपने किसको चुना तो देखिए, कमल का पर्यायवाची है सरोज, और उरोज स्तन का पर्यायवाची होता है। तो आपने सेलेक्ट किया किसको? मनोज को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। मदन, मनोज, मकरध्वज, रतिपति, ये सब इसके पर्याय होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, यौगिक शब्द आपको चयनित करना है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या बनेगा? चतुर्मुख, परोपकार और दशानन तीनों ही शब्द क्या हैं? योग ऋण शब्द हैं। योग ऋण शब्द हैं। विकल्प 4 गोपाल को चयनित किया आपने। राइट आंसर है गोपाल शब्द यौगिक शब्द है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने, देखिए, देवनागरी लिपि का आरंभ जो है वह नागर ब्राह्मण जो कि गुजराती थे वहां से प्रारंभ माना जाता है। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। गुजरात के राजा जयभट्ट हुए थे, जिनके शिलालेख में आप 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास में देवनागरी लिपि का आरंभ होते हैं। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि पूछा जा रहा है। अघोष और अल्प प्राण ध्वनि इसमें कौन सी है? विकल्प इसका 4 बिल्कुल सही जवाब। इसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है। तो विकल्प 4 राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, दृगुझरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये तई नई यह रीत। इस दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है, कौन सा है? इन संख्या 5 का सही उत्तर क्या बनेगा? और पांचवें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? यहां पर आपने असंगति अलंकार को चुना। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 6 काफी चर्चित प्रश्न, कि इस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि लिखने का सुझाव दिया था। इस भाषा वैज्ञानिक ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि लिखने का प्रस्ताव दिया है। और इस प्रश्न का जवाब आपने डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी विकल्प 1 को चुना। बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? कैंची किस भाषा का शब्द है? और इस प्रश्न का सही जवाब तुर्की को चुना। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ, आओ हो जाता है। यहाँ पर संधि पूछा जा रहा है, कौन सी बनेगी। तो आपने इस प्रश्न का सही जवाब सेलेक्ट कर लिया, किसको? अयादि संधि। विकल्प 4 को राइट आंसर है आपका। 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है कि श्रीराम शर्मा द्वारा लिखी गई बोलती प्रतिमा रचना किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब रेखा चित्र चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया, विकल्प ए। सेवाग्राम की डायरी, सन 42 की संस्मरण, संघर्ष और समीक्षा, वे जीते कैसे हैं आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। 10वां प्रश्न है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 10वें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? जवाब में आपने भाषा पैतृक संपत्ति है, विकल्प 4 का चयन कर लिया, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? और 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुन लिया? विकल्प 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी कहानी की कहानीकार पूछा जा रहा है। चितकोबरा, कटगुलाब, मिलजुल मन, उसके हिस्से की धूप जैसी रचनाओं की रचनाकार मृदुला गर्ग जी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 3। हरिबिंदी कहानी मृदुला गर्ग जी की है। अगला प्रश्न है कि भय गति सांप छछुंदर की रीछ लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है। 13वें प्रश्न का राइट आंसर भय गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्त का अर्थ दुविधा में पड़ जाना, विकल्प 3 को चुन लिया आपने, सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास पूछा जा रहा है आपसे, किस लिपि से माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब ब्राह्मी लिपि, विकल्प 3 को चुन लिया आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही कूट का आपको जवाब देना होगा। फटाफट मिलान कर लीजिए। संकल्प शब्द कैसा शब्द है? संकल्प आपका हो जाएगा तत्सम। काका, सूरज शब्द, सूरज शब्द आपका तद्भव शब्द है। और काका शब्द आपका यह देशी शब्द है, देशज शब्द है, जबकि मोटर विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। इसमें यामा, दीपशिखा और नीरजा, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, जबकि आंगन के पार द्वार रचना यह अज्ञेय जी की रचना है, अज्ञेय की रचना है, विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रिय प्रवास का रचनाकार, प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आपने चुन लिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुपते चौपते, चोखे चौपते, अधकिला फूल, ये इनकी कुछ
प्रमुख रचनाएं। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से कौन व्यंग्यकार नहीं है। 18वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प 2 अज्ञेय जी को। बिल्कुल सही जवाब। अज्ञेय जी व्यंग्यकार नहीं है। रविंद्र नाथ त्यागी जो हैं, इनकी कुछ व्यंग रचनाओं की अगर बात करें तो बसंत से पतझड़ तक, भाद्रपद की सांझ, एक फाइल का सफर, पूरब खिले पलाश प्रमुख हैं। वहीं हरिशंकर परसाई की अगर बात कर लें तो इनका भेड़ और भेड़ ये, भोला राम का जीव, सदाचार का ताबीज, नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल प्रमुख रचनाएं हैं। और लतीफ पोंघी की रचनाओं में उड़ते उल्लू के पंख, मृतक से क्षमा याचना सहित तिकोने चेहरे प्रमुख रचनाएं हैं लतीफ पोंघी जी की। 19वां प्रश्न है कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम पूछा जा रहा है। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया संस्मरण कौन सा है? रेखाएं बोल उठी, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। माधवी वर्मा का है अतीत के चलचित्र, वहीं रामवृक्ष बेनीपुरी का है माटी की मूर्तें। अगला प्रश्न है कि विष्णुकांत शास्त्री जी की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना इसमें कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विकल्प 3 का चयन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या 21 में आपको चयनित करना है कि कौन सी रचना जीवनी से संबंधित नहीं है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया किसको? बसेरे से दूर। यह क्या है? आत्मकथा है। यह आत्मकथा विधा की रचना है जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। नाभादास की रचना भक्तमाल है और यह जीवनी विधा की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना। प्रश्न संख्या 22 द्विगु समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। आप जानते हैं धम पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में, और त्रिभुवन विकल्प 3 को चयनित करके राइट आंसर दिया है। राजा रानी में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, वहीं पीताम्बर में कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों बनेगा, और भूदेव में तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23वां प्रश्न निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। और दिए गए विकल्पों में से आपने विकल्प 2 को सेलेक्ट किया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है कि निष्सफल न होने वाला क्या कहलाता है? तो इसके लिए एक शब्द आपने सेलेक्ट कर लिया अमोघ, विकल्प 4 को तो राइट आंसर है आपका। 25वां प्रश्न
9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य पूछा जा रहा है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 25वें प्रश्न का सही जवाब, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। विकल्प 4 सही जवाब। प्रश्न संख्या 26, भवभूति की रचना का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 26 क्या है? 26वां प्रश्न है, भवभूति की रचना का नाम पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने उत्तर रामचरितम विकल्प 1 को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 27वें प्रश्न का राइट आंसर, प्रेम वाटिका लिखी गई रसखान की रचना है। विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। दान लीला, प्रेम वाटिका, ये सब रसखान की रचना है। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें अमीय शब्द अमृत का पर्यायवाची है। अमीय शब्द अमृत का पर्यायवाची है। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अरविंद, सफदर और सरसिज ये पर्याय है। अगला प्रश्न, संख्या 29, 29वां प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर, 29वें प्रश्न का सही जवाब कबीर दास को चुना आपने, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30, 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक पूछा जा रहा है और 30वें प्रश्न का राइट आंसर, ध्रुव पहला ही विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये सब नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब फटाफट चयनित करिए और दिए गए विकल्पों में आपने देखिए अंधकार को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। 32वां प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ इसमें से कौन सा है? धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। वहीं वासवदत्ता सोहन लाल द्विवेदी की रचना है। तो विकल्प 3 के साथ राइट आंसर है चोखे चौपदे, चुपते चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास। प्रश्न संख्या 33 है कि अज्ञेय की रचना इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आपने किसको चुना? अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना इसमें हरी घास पर क्षण भर, विकल्प 4 को चुना, राइट आंसर है। ओंकार, उर्वशी, रचवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका रश्मिरथी, ये सब रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। 34वां प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक के फूल ललित निबंध के निबंधकार के रूप में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो राइट आंसर है। कुटज, साहित्य सहचर, विचार और वितर्क, कल्पतरु, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध रचनाएं हैं। 35वां प्रश्न है कि अनामिका काव्य किनके द्वारा लिखा गया है? अनामिका काव्य कृति का रचनाकार आपने छायावादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में महाप्राण निराला जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2।
सरोजी स्मृति, चूही की कली, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, इनकी कुछ प्रमुख। क्रम संख्या 36। दुष्प्रकृति शब्द का संविच्छेद दुह धन प्रकृति, दुष्प्रकृति बनेगा विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 37वां प्रश्न है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि में से कौन से हैं, और मैथिली कवि का इसमें आपने सेलेक्ट किया किसको, विद्यापति जी को, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न है कि हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर हस्तक्षेप इसका शुद्ध बनेगा विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 39। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, तो सागर लहरी शरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर शरावली सूरदास की रचना है, दोहावली तुलसीदास की रचना है। विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंसू कैसा शब्द है। प्रश्न संख्या 40 और 40वां प्रश्न आपने चुन लिया किसको, तद्भव को, तो अश्रु होता है इसका तत्सम। प्रश्न संख्या 41 है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है। उत्तर में आपने रामानुजाचार्य को चुना, तो राइट आंसर है। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की थी और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर वल्लभाचार्य को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने की थी। अष्टछाप की स्थापना, और अष्टछाप की स्थापना विठल दास ने 4 शिष्य वल्लभाचार्य के 4 अपने मिलाकर के की थी। आनंद कादम्बिनी का संपादक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, विकल्प 3 को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं। तो दिए गए विकल्पों में आपने हरिव्यास देव विकल्प 4 को चयनित कर लिया, राइट आंसर है। देखिए, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के। महिनंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद दास, ये 4 शिष्य थे विठलनाथ के अष्टछाप के कवियों में। बादल रात इसकी रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प 3 को राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है कि हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया, आत्मकथा, विकल्प 4 को राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य रचना है। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब आपने विकल्प 4 को चुना, प्रलंब काव्य या लंबी कविता को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 48 है कि जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब क्या बनेगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चुन लिया किसको, विकल्प 1 विभावना को, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 49। तो पर वारा और वसी सुन राधिके सुजान तू मोहन की ओर वशी
वह उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प एक को राइट आंसर है आपका यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 50 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब कुमुदिनी, विकल्प 3 का चयन कर लिया, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है? और प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब विकल्प 4 कविता को चुना, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न गंगा का एक नाम इसमें से कौन सा है? विष्णुपदी, विकल्प 3 को चुन लिया, राइट आंसर है विष्णुपदी, मंदाकिनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, नदीश्वरी, ये सब गंगा के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि भोजपुरी, मैथिली, मगही यह बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54 है कि रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? देखिए अभिनव गुप्त ने तो भोगवाद या भुक्तिवाद की अवधारणा दी थी। अब अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद भट्ट नायक ने आरोपवाद और लोलट ने उत्पत्तिवाद, जबकि आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या की है। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विकल्प 1 को चुन लिया, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न निशीथ का उपयुक्त अर्थ पूछा जा रहा है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या बनेगा? तो मध्य रात्रि या अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। विकल्प 1 राइट आंसर है। प्रातः काल का समय उषा कहलाता है और रात्रि का समय निशा कहलाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57 है कि झूला नट उपन्यास उपन्यासकार कौन है? प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर आपने किसको चुन लिया? मैत्रेयी पुष्पा, विकल्प 1 को राइट आंसर है। और प्रश्न संख्या 58 है कि उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर विकल्प 2 को अगर आपने चुना, केदारनाथ सिंह को राइट आंसर है। 1997 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था केदारनाथ सिंह को। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59 है कि प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? मंझन, दाऊद और जैसी ये लोग तो प्रेम मार्गी हैं। अगर आपने सूरदास उत्तर इसका विकल्प 1 चुना है, राइट आंसर है आपका। सागर लहरी, सरावली तीन रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं और वात्सल्य का सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। सगुण काव्य परंपरा में ये कृष्ण भक्त उपासक हैं। प्रश्न संख्या 60 सही युग्म की पहचान करना है आपको। तो दिए गए विकल्पों में दुबला पतला लड़का विकल्प 1 को चुना, राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में मजा शब्द जो है, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न काफी रिपीटेड प्रश्न है कि हिंदू मग पर पाँव न राखें का जो बहुत हिंदी भाखों भाखों, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब अनुराग बांसुरी से अवतरित यह पंक्तियां नूर मोहम्मद की हैं। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? सबसे बड़ा सिपहिया कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब वीरेंद्र जैन को चुना आपने, तो विकल्प एक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। पंचनामा, तीन अतीत, अप्रतिदान, रुका हुआ फैसला, शब्दबद्ध इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 64। 64वां प्रश्न है कि जब हम प्रीति, उदारता, भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में अपकार ही मिलेगा। यह कथन इस निबंध से लिया गया है। और आपने सेलेक्ट कर लिया इसको घृणा से, विकल्प एक राइट आंसर है। शुक्ल जी का निबंध है। संख्या 65। 65वां प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई जोंक किस प्रकार की एकांकी है? और इस प्रश्न का जवाब सेलेक्ट कर लिया है किसको, प्रतीकात्मक, विकल्प एक को, तो राइट आंसर है। संख्या 66। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? छायावाद का आरंभ 1918 से माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद की झरना को अगर आपने चुन लिया है तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब क्रिया विशेषण मतलब तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा। विकल्प 3 को चुन लिया, राइट आंसर है। तीन संख्या 68 है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? और दिए गए विकल्पों में आपने हरि प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 2 को चुन लिया, तो राइट आंसर है। तीन संख्या 69 है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका पूछा जा रहा है आपसे इसमें कौन सी है? और जवाब में आपने वागार्थ को चुना, विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 70 है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? और जवाब में आपने श्रृंखला की कड़ियां चुना, विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय नारी की समस्याओं का जीवंत विवेचन श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा जी ने किया है। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। तो स्त्री की अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध और स्त्री की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, सभी विकल्प इसके सही हैं। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद के करुणालय को चुन लिया, राइट आंसर है विकल्प एक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 73। शब्द हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार, प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब किशोरी दास वाजपेयी, विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भला मैं क्या कर सकता हूं वाक्य में भला शब्द कैसा है? प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर आपने विकल्प 4 अव्यय को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा तक यह रचना महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की है।
विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 76 को। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, त्रिवेणी और रश्मिमांसा, ये रचनाएं आचार्य शुक्ल जी की हैं। दूसरा विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि संपूर्णानंद की रचना का नाम पूछा जा रहा है आपसे। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना इसमें से कौन सी है? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया भाषा की शक्ति को, बिल्कुल सही जवाब। विकल्प 4 राम वृक्ष बेनीपुरी की है गेहूं बनाम गुलाब, और सरदार पूर्ण सिंह की है आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, तीनों रचनाएं मोहन राकेश की हैं। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है निबंध कन्यादान, विकल्प 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दृश्य काव्य विधा इसमें से कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में नाटक को चुन करके सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब आपने आचार्य भामह को चुना। विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।